जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 18 अगस्त 2021 और 18 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसका हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों आज इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 16 अगस्त 2021 को माउंट मेरापी ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? यानी माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो यह इंडोनेशिया में है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। माउंट मेरापी में 2010 में हुए आखिरी विस्फोट में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1930 के बाद यह इसका सबसे शक्तिशाली विस्फोट था। यह विस्फोट इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर हुआ है। अब दोस्तों नाम आया इंडोनेशिया का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में अगर इंडोनेशिया का लोकेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आता है इंडोनेशिया, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर में दिखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा द्वीप समूह है, द्वीप है, ठीक है। वही और बहुत सारे द्वीप को मिलाकर एक इंडोनेशिया देश बनाया गया है। चलिए इसको जूम करके देखते हैं। तो दोस्तों इस मैप में देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर में अगर देख सकते हैं ये पीला कलर का छोटा छोटा और बड़ा बड़ा जितना सारा एरिया है ये सारा इंडोनेशिया का है, ठीक है। और इंडोनेशिया के यहाँ पे देख सकते हैं आप जावा द्वीप है और इसी द्वीप पर यह विस्फोट हुआ है। और अगर इंडोनेशिया के अगल बगल का देश अगर देखिएगा तो ऊपर में मलेशिया मिल जाएगा, बगल में यहाँ पे फिलीपींस मिल जाएगा, नीचे में तो ऑस्ट्रेलिया है ही, ठीक है। और दोस्तों ये है इंडोनेशिया का फ्लैग। इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता है, मुद्रा इसका रुपया है, राष्ट्रपति है जोको विडोडो। यह सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, ठीक है, और तथा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और यह देश बोर्नियो द्वीप पर बसा हुआ है और 17 अगस्त 1945 को यह पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ है। यहाँ 13,000 से अधिक द्वीप है, लेकिन सिर्फ 5 द्वीप पर ही इसकी 95% जनसंख्या रहती है। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, इरियन जाया और यही 5 द्वीप है जहाँ पे लोग निवास करते हैं। सुमात्रा रबर तथा पेट्रोल उत्पादक है और यह मलक्का जल संधि द्वारा मलेशिया को अलग करता है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, ठीक है। बीपीएससी में पूछा गया था लेकिन ढेर सारे लोगों ने कंफ्यूज हो गया था मेडागास्कर और बोर्नियो में, ठीक है। तो एशिया का अगर प्रश्न आता है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप तो बोर्नियो द्वीप और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप तो मेडागास्कर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा देश का पहला मवेशी जीनोमिक चिप लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिगो, ठीक है, चिप का नाम है इंडिगो, VVI है, याद रखिएगा नाम। इंडिगो भारत की पहली जीनोमिक चिप लॉन्च किया है। यह स्वदेशी पशु नस्लों जैसे गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप है। इस स्वदेशी चिप को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा साइबर सुरक्षा ट्रस्ट फंड लॉन्च किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन सही हो गया। विश्व बैंक ने एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है। इसे विश्व बैंक की व्यापक डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप अम्ब्रेला के तहत एक संबंधित ट्रस्ट फंड के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव को पास किया गया है? तो अलीगढ़ जिले का नाम अब हरिगढ़ रखा गया है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो गया। अब दोस्तों नेम चेंज आया है तो इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हाल ही में जितने भी नाम चेंज हुए एक बार रिवाइज करते हैं। तो हाल ही में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन रखा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे रखा गया है। हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प का नाम बदलकर पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड रखा गया है। हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों के उच्च न्यायालय का नाम बदला गया है और नया नाम हो गया है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। हाल ही में उत्तर पूर्वी रेलवे के द्वारा मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखा गया है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने बेंगलुरु कारवार बेंगलुरु एक्सप्रेस का नाम बदलकर पंचगंगा एक्सप्रेस रखा है। हाल ही में बलवीर सिंह सीनियर हॉकी खिलाड़ी के नाम पर पंजाब का मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है।
पाकिस्तान के KRL स्टेडियम का नाम बदलकर शुएब अख्तर स्टेडियम रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। और हाल ही में किस देश में अफगानिस्तान के निवासी खासकर महिला और लड़कियों के लिए एक नई पुनर्वास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो यूके ने यह निर्णय लिया है। बी ऑप्शन सही हो गया। नई योजना यूनाइटेड किंगडम की शरण प्रणाली की से अलग है। अफगानिस्तान को आतंकवादी खतरों का स्रोत बनाने से कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा के लिए यूनाइटेड किंगडम ने 7 देशों के समूह के नेताओं की एक आभासी बैठक की मेजबानी करने की भी योजना बनाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्थित राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो नाइट सफारी शुरुआत किया गया है राला मंडल अभ्यारण्य में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये ऑप्शन सही हो गया। इंदौर में स्थित राला मंडल अभ्यारण्य के आरक्षित क्षेत्र में नाइट सफारी की सुविधा शुरू की गई है। 1989 में स्थापित यह अभ्यारण्य 234.550 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा रग रग में गंगा का सीजन 2 लॉन्च किया गया है? तो यह गजेंद्र सिंह शेखावत और अनुराग सिंह ठाकुर उन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संयुक्त रूप से 16 अगस्त 2021 को लोकप्रिय श्रृंखला रग रग में गंगा के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया है। इसका पहला एपिसोड 21 अगस्त को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को गंगा नदी, जो पवित्र नदी के प्रति जिम्मेदारी की भावना को पैदा करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डी ऑप्शन सही हो गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 16 अगस्त 2021 को ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई। यह भारत भर के विकलांग लोगों के द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन ग्लेशियर में एक अभियान है। और चुनिंदा विकलांग लोग विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट पर जाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक अभियान चलाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं मोहिद्दीन यासीन, इन्होंने इस्तीफा दिया है। और इमेज में देख सकते हैं, यही है मोहिद्दीन यासीन। अब दोस्तों इस्तीफा नाम आया तो हाल ही में जितने इस्तीफा हुए हैं, इस्तीफा दिए हैं लोगों ने, और उस पर महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालते हैं। तो रॉयल एनफील्ड के CEO विनोद के दसारी ने इस्तीफा दिया है। और विनोद के दसारी ने मूल कंपनी आयशर मोटर्स के निदेशक के रूप से भी अपनी भूमिका से इस्तीफा दिया है। आदि गोदरेज 4 दशक के बाद गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिए हैं। कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया है। यूनिसेफ के प्रमुख हेनरीटा फोर ने इस्तीफा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक के पद से हेनरीटा फोर को इस्तीफा स्वीकार किया है। और इन्हें 1 जनवरी 2018 को यूनिसेफ का नेतृत्व संभाला था। हाल ही में अमेजन के CEO पद से जेफ बेजोस ने इस्तीफा दिया है। हाल ही में IBM के अध्यक्ष जिम व्हाइट हॉर्ट ने इस्तीफा दिया है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर गर्ड मुलर का निधन हो गया? तो ये जर्मनी के बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महान फुटबॉलर थे। सी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं, यही है गर्ड मुलर। फुटबॉल के सबसे महान गोलकीपर में से एक, बॉम्बर डेर नेशन के उपनाम से प्रसिद्ध जर्मन के गर्ड मुलर का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें 1972 में यूरोपीय चैंपियनशिप भी जीता था। और हाल ही में भारत के पूर्व फुटबॉल राष्ट्रीय टीम के डिफेंडर चिन्मय चटर्जी का भी निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 16 अगस्त 2021 को विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लाइफ फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिपोर्ट जारी किया गया है? तो लाइफ फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिपोर्ट जारी किया है HDFC लाइफ ने। ए ऑप्शन सही हो गया। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के साथ भविष्य के लिए वित्तीय तैयारियों में उपभोक्ताओं का विश्वास कम हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कितने संगठनों को ड्रोन उपयोग करने की अनुमति दिया गया है? तो 10 संगठनों को दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। और उस 10 संगठनों में जो प्रमुख संगठन है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेयरक्राफ्ट साइंस, ब्लूरे एविएशन और मुंबई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और कर्नाटक सरकार। यह अनुमति अनुमोदित तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक वैध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुआरे सरकार योजना शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है दुआरे सरकार योजना। आउटरीच शिविरों के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभकारी योजनाओं के वितरण के लिए राज्य सरकार की यह एक पहल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा 16 अगस्त 2021 को डी जियो ट्रांसफर डे मनाया गया है? तो डी जियो ट्रांसफर डे मनाया है पुडुचेरी ने। डी ऑप्शन सही हो गया। 1962 में इसी दिन सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। इसी दिन वास्तव में पुडुचेरी को स्वतंत्रता मिली थी। 1947 के बाद भी तात्कालिक पुडुचेरी फ्रांस के नियंत्रण में था। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में गूगल क्लाउड के द्वारा जापान और एशिया प्रशांत के कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गूगल क्लाउड के द्वारा जापान और एशिया प्रशांत के कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं भानुमूर्ति बल्लभपुरम। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं, यही है भानुमूर्ति बल्लभपुरम। और भानुमूर्ति बल्लभपुरम विप्रो लिमिटेड के पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी भी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा एक अफगानिस्तान सेल की स्थापना की गई है? तो भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा एक अफगानिस्तान सेल की स्थापना की गई है। बी ऑप्शन सही हो गया। तालिबान के अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के मद्देनजर विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक अफगानिस्तान सेल की स्थापना की है। यह उस देश में रहने वाले लोगों के लिए प्रत्यावर्तन और संबंधित मामलों के समन्वय के लिए स्थापित किया गया है। और इस सेल तक पहुंच के लिए संपर्क मतलब टोल फ्री नंबर भी इशू किया गया है और साथ में ईमेल आईडी भी जारी किया गया है। नंबर तो आप लोग ईमेल आईडी यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 4 नए जिले की घोषणा की गई है? तो छत्तीसगढ़ में 4 नया जिला का घोषणा किया गया है। सी ऑप्शन सही हो गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसील की घोषणा की है। नए जिले मोहाला, मानपुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और मनेन्द्रगढ़ है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं और 4 नए जिले बनने के बाद इसकी संख्या बढ़कर 32 हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में ई कॉमर्स पिछले वित्तीय वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़कर $38 बिलियन हो गया है? तो 25% का वृद्धि दर्ज किया गया है ई कॉमर्स में। डी ऑप्शन सही हो गया। महामारी की पहली लहर के दौरान 2 महीने बंद रहने के बावजूद भारत में ई कॉमर्स पिछले वित्तीय वर्ष में 25% बढ़कर $38 बिलियन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने हैदराबाद अनुसंधान एवं विकास केंद्र में एक नई कैमरा इनोवेशन लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह ओप्पो के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। इस लैब का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए समग्र कैमरा अनुभव को उन्नत करने के लिए नवीन इमेजिंग तकनीक, स्थानीयकृत सुविधाओं और उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा समाधान विकसित करना है। तो ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश सरफेस टू सरफेस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने। बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा तपस पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया डी और बी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जनगण मन का एक वीडियो संस्करण लॉन्च किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आई नई पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा के लेखक कौन है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।